आज की दोस्तों कहानी थोड़ी भावुक कर देने वाली है, क्योंकि आज की कहानी में एक व्यक्ति होता है जिसका परिवार अच्छे से चल रहा होता है। खुशियां उसके परिवार में भरी हुई होती है और लगभग कहते कुछ सालों बाद उसके 3 बच्चे हो जाते हैं। लेकिन ऊपर वाला अचानक उसे एक दुख दर्द दे देता है कि उसकी पत्नी की मानसिक हालत खराब हो जाती है और वो घर से निकल जाती है। उसके बाद में वो काफ़ी ढूँढता है और फिर जब वो नहीं मिलती तो दूसरी भी शादी कर लेता है। लेकिन 18 साल बाद जब उसको वही पत्नी दोबारा मिल जाती है, फिर होता कुछ ऐसा है कि हर कोई ये जानकर हैरान रह जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय श्रीवास्तव। जानेंगे इस कहानी में कि कैसे 18 साल बाद उसकी पत्नी दोबारा से मिली और कैसे उसकी दूसरी पत्नी ने एक्सेप्ट किया कि ये अब घर पर ही रहेगी। तो जानते इस कहानी में। दोस्तों, ये जो कहानी है ये है कर्नाटक में एक जिला पड़ता है। उस जिले का नाम है गुलबर्गा। और गुलबर्गा के अंतर्गत एक गांव होता है जिस गांव का नाम मटौली होता है। उसमें एक परिवार रह रहा होता है। उस परिवार के मुखिया का नाम होता है शिवली गप्पा और उसकी पत्नी का नाम होता है ललिता। अब जब इनकी शादी होती है तो खुशियां भर जाती इनके जीवन में और खुशियों के साथ साथ में समय बीतने लगता है। जिंदगी अच्छे से कट रही होती है। एक बच्चा होता है, 2 बच्चा होता है, समय बीतता रहता। धीरे धीरे इनके 3 बच्चे हो जाते हैं और 3 बच्चे होने के बाद में फिर इनकी जो पत्नी ललिता होती है उनकी दिमागी हालत थोड़ी सी गड़बड़ रहने लगती है। हालांकि जो कि शिवली गप्पा होते हैं वो इनका इलाज भी कराते हैं, लेकिन दिमागी हालत में कोई भी सुधार नहीं हो पाता है। और फिर शिवली गप्पा जो होते हैं वो अपना काम काज भी करते हैं, अपनी पत्नी की देख भी रेख भी करते हैं। और कुछ समय बाद जो शिवली गप्पा की पत्नी होती हैं ललिता जिनका नाम होता है, वो अपने घर से कहीं चली जाती हैं। यानी कि दिमागी हालत जो वो ठीक नहीं थी और उसके बाद में वो घर से निकल जाती हैं। और निकलने के बाद में उन्हें स्वयं नहीं पता होता है कि हम कहाँ जा रहे, और घर से चली जाती हैं। जब शाम को शिवली गप्पा घर पे आते हैं, आने के बाद में घर पे अपनी पत्नी को देखते हैं। पत्नी घर में कहीं दिखाई नहीं देती है। मोहल्ले पड़ोस में पूछते हैं और पूछने के बाद में फिर उनको पता चल जाता है कि शायद मेरी पत्नी घर से निकल गई है। और उसके बाद में वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हो या बच्चा हो जिसे नहीं पता हम कहाँ जा रहे, तो वो और ज़्यादा तेज स्पीड से चलने लगता। शायद ललिता के साथ भी यही हुआ कि वो इतने कदम बढ़ाती चली गई कि उन्हें खुद नहीं पता था कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। अब जो शिवली गप्पा होते हैं वो अपनी पत्नी को ढूंढने का पूरी कोशिश करते हैं और ढूंढते भी हैं। लेकिन अब समय बीतता जा रहा था और ललिता मिल नहीं रही थी। एक दिन ढूंढते, 2 दिन ढूंढते, काफी समय बीत जाता है ढूंढते ढूंढते। लेकिन जो कि शिवली गप्पा की पत्नी थी ललिता, वो उसको नहीं मिलती। अब धीरे धीरे समय बीत जाता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। जो कि ललिता थी वो मिलती नहीं है। अब जो शिवली गप्पा होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास 3 बच्चे थे। अब बच्चों को भी पालना और उसके बाद में काम भी करना, कमा के घर पे लाना, ये शिवली गप्पा के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। अब होता ऐसा है कि जो शिवली गप्पा होते हैं, जब ढूंढते ढूंढते 1-2 साल बीत जाती है और उसके बाद में वो सारी उम्मीदें छोड़ देते हैं अपनी पत्नी की। तो उसके बाद में वो फैसला करते हैं कि अब मैं दूसरी शादी करूंगा, क्योंकि जो उनकी पत्नी ललिता थी उनको शायद अब उन्हें मिल भी नहीं सकती थी, ऐसा ही वो सोच लेते हैं। और शायद वो सोचते हैं पता नहीं कि अब जिंदा है भी या नहीं है और किस हाल में है। उन्हें कोई भी इस बात की जानकारी नहीं थी। इसलिए अब घर को चलाना मुश्किल हो रहा था, बच्चों की भी देखभाल करनी थी, तो इसलिए वो सोच लेते हैं कि मैं दूसरी शादी करूंगा। अब जो जो शिवली गप्पा होते हैं वो अपनी दूसरी शादी की बात चलाते हैं और वो एक महिला से शादी कर लेते। उस महिला का नाम होता है महानंदा। वो उनकी दूसरी पत्नी के रूप में अब घर में आ जाते हैं और घर को अब वो संभाल लेते हैं। और संभालने के बाद में जो शिवली गप्पा थे वो अपने काम पर जाने लगते हैं और बच्चे की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी सारी महानंदा संभाल लेती है। वो भी एक अच्छी पत्नी के रूप में रहती हैं और अच्छे से घर को संभालती हैं।
समय धीरे धीरे बीतता जाता है और एक दिन अचानक से शिवली गप्पा के पास में एक पुलिस वाले आते हैं और वो बताते हैं कि आपकी कोई ललिता नाम की, जो कि आपकी पत्नी बताती हैं, वो अपना घर आश्रम में है। जब इतनी बात सुनते हैं शिवली गप्पा, मानो कि सारी खुशी उनके कदमों में आ गई हो, इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि उनकी कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन जब ये बात पूरे घर वाले सुनते हैं कि जो शिवली गप्पा की पहली पत्नी ललिता है वो भरतपुर के अपना घर आश्रम में है, तो मानो कि जो उनकी दूसरी पत्नी महानंदा थी, उनकी भी जीवन में और ज़्यादा खुशियां भर जाती हैं। आप लोग सोच सकते हो कि कोई भी पत्नी ये चाहेगी नहीं कि मेरी सौतन इस घर में आए, लेकिन जो महानंदा थी ठीक इससे उल्टा थे। उन्होंने शिवली गप्पा से कहा कि मैं कुछ सामान आपको दूंगी और वो लेकर के आप उनको लिवाने चले जाओ और घर पर लेके आ जाओ। अब जो महानंदा होते हैं वो एक पोटली में सामान देते हैं और शिवली गप्पा को अब भरतपुर के लिए रवाना कर देते हैं कि जाओ ललिता को घर पे ले आओ। अब शिवली गप्पा भरतपुर के आश्रम जाते हैं। लगभग जहाँ वो रह रहे तो वहाँ से 1500 किलोमीटर की दूरी तय करके जाते हैं और वहाँ जब ललिता को देखते हैं तो भावुक हो जाते हैं। जो उनकी पत्नी महानंदा ने सामान दिया था, जब उसे खोल के देखते तो उसमें एक मंगलसूत्र होता है, सिंदूर होता है, कान की बालियां होती हैं, कपड़े होते हैं, यानी कि पूरे 16 श्रृंगार ही होते हैं, जो कि फिर जो शिवली गप्पा होते हैं वो ललिता को अपने हाथ से मांग भरते हैं, मंगलसूत्र पहनाते हैं, यानी कि सारा श्रृंगार करते हैं और कपड़े देते पहन लो। ये सारा जो दृश्य था देख के जो भी अपना घर आश्रम के सदस्य थे उनकी आंखें में आंसू आ गए, वो भी भावुक हो जाते और इधर जो कि शिवली गप्पा थे वो भी भावुक थे। अब उसके बाद में ये उसको अपने घर ले आते हैं और घर ले आने के बाद में फिर घर में ये मानो कि बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ जाती। जो महानंदा होती है वो अच्छे से स्वागत करती है और वो दोनों बहनों की तरह रहने लगती हैं। फिर शिवली गप्पा पूछते हैं कि अचानक तुम्हारे साथ हुआ क्या था, तुम घर से कैसे गायब हो गए? जो कि जो ललिता होती है वो बताती है मुझे ज़्यादा तो याद नहीं है, लेकिन ललिता की कुछ ये कहानी थी जो कि जो भरतपुर का अपना घर आश्रम था वहाँ के जो सदस्य थे उनसे जब शिवली गप्पा ने पूछा कि आपको कहाँ ये मिली, तो उन्होंने कहानी बताई कि कैसे मिली और कैसे ये तुम तक पहुँचे। दरअसल 2013 में सूरत के चैरिटेबल ट्रस्ट को ललिता सड़क पर घूमती हुई मिली, जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। तो ट्रस्ट वालों ने ललिता को रेस्क्यू किया, अपने साथ ले आए। कुछ समय उन्होंने वहां रखा, लेकिन वहां पर जगह कम थी। जगह ज़्यादा ना होने के कारण उन्होंने भरतपुर के अपना घर आश्रम में इनको भेज दिया। वहां पर जब ललिता आ गई तो उसके बाद में उनको ये साफ तौर पर महसूस हो गया कि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। फिर वहाँ पर इनकी दिमाग की दवाई चलने लगती है। ललिता की जब दवाई चलती है और काफ़ी समय से चलती रहती है, तो लगभग 18 साल बाद ललिता को अपनी जो दिमागी हालत थी वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है और ठीक होने के बाद में इनको सब कुछ याद आ जाता है कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, कौन मेरे पति हैं। उसके बाद में आश्रम वालों को ललिता सारी बात बता देती। जो आश्रम वाले होते हैं वो प्रशासन से संपर्क करते हैं और प्रशासन जो होता है वो फिर कर्नाटक के अफजलपुर थाने में फ़ोन करके संपर्क करता है और सारी कहानी बताते हैं और फिर अफजलपुर थाने से जो कि ललिता के पति तक ये सारी बात पहुंचती है। इस तरीके से 18 साल बाद पता लगता है कि जो कि ललिता है आपकी पत्नी, वो भरतपुर के आश्रम में है। मानो घर का कोई ठिकाना नहीं रहता। अब जो ललिता है महानंदा है दोनों ही घर में रह रही हैं और बहुत प्यार से रह रही हैं। तो दोस्तों आज की कहानी में जो भी है, कहते हैं कि ऊपर वाला जब भी खुशियां देना चाहता है तो छप्पड़ फाड़ के दे देता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ है। जो कि शिवली गप्पा की जो 18 साल पहले पत्नी खो गई थी, जिसकी उम्मीद शायद वो सपने में भी छोड़ चुका होगा कि कभी वो मुझे मिलेगी, और वो फिर से एक बार ऊपर वाला उन्हें मिला देता है। और जो कि महानंदा दूसरी पत्नी होती है वो भी उसे प्यार से अपने ही पास बुला लेती है और अपने ही घर पे रखती। चाहती तो आजकल की औरतों की तरह वो भी कह सकती थी कि उसको वहीं रहने दो, यहाँ मत लाओ, लेकिन
ऐसा नहीं है। कहते हैं कि खून के रिश्तों से बढ़कर दिल के रिश्ते होते हैं अगर बनाए जाए तो दोस्तों आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या महानंदा ने सही किया या गलत किया? और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें, और ऐसी कहानी आप लोगों को सुननी हो तो चैनल सब्सक्राइब करके एक घंटी आएगी उसे दबाकर ऑल पे कर दें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। दोस्तों अपना ख्याल रखना, फिर मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।